आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम जानेंगे कि क्या आप कुछ कर सकते हैं जिससे आपका स्पर्म प्रोडक्शन बेहतर हो। डेफिनेटली आप अच्छा लाइफस्टाइल तो जी सकते हैं, अच्छे एक्सरसाइज कर सकते हैं, खाने के जो आप खाते हैं उसमें भी अगर आप परहेज कर सकें, अच्छी चीज़ ही खाएं, घर की चीज़ खाएं, तो उससे भी कंट्रीब्यूट हो सकता है स्पर्म प्रोडक्शन में। बट एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जानना स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर कितना आवश्यक होता है। जो ओवरीज होते हैं एक महिला के बॉडी के अंदर होते हैं, तो इसका मतलब कि 37 डिग्रीज बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए ओवरीज के ठीक फंक्शनिंग के लिए। बट मेन में क्या है कि टेस्टिस बॉडी के बाहर होता है, तो 35 डिग्रीज टेम्परेचर उसको ज़रूरत होती है, या यानी कि बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए जिससे स्पर्म प्रोडक्शन ठीक हो। तो जब ये देखा गया है कि जिन मर्दों में वो ज़्यादा टाइम बैठते हैं या ज़्यादा टाइम आग के पास काम करते हैं, जैसे फैक्ट्रीज में काम करने वाले शेफ्स हों या बहुत हीट को एक्सपोज हों, बहुत देर बैठते हों, ऐसे लोगों में स्पर्म प्रोडक्शन में कमी होती है, या क्वालिटी, क्वांटिटी या मॉर्फोलॉजी यानी कि जैसे दिखते हैं वो स्पर्म्स में असर पड़ता है। हॉट सोना यानी कि जिम्स में जाने के बाद हॉट बाथ ले लिया, ज़्यादा गर्म पानी से नहाना भी अच्छी बात नहीं होती है। टाइट अंडरवेयर्स भी बहुत टेम्परेचर बढ़ाते हैं जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन में घटोती होती है। तो अगर आप ये 2-3 लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे अपनी तरफ से भी, तो स्पर्म प्रोडक्शन ठीक से बरकरार रह सकता है। और अगर आप ये चेंजेस करोगे तो कुछ महीनों के बाद, 1-2 महीनों के बाद चेंजेस भी देख सकते हो कि स्पर्म प्रोडक्शन दोबारा ठीक से हो गया है। ऑफ कोर्स बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं कि जेनेटिक वजह से हो सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, बट ये छोटे चीज़ें अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओगे तो स्पर्म प्रोडक्शन अवश्य बेहतर हो सकता है। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।